हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिनों से हमारे चैनल पर किसी और के वॉइस में वीडियो आ रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टडीज़ में बिजी होने के कारण कुछ दिनों तक मैं वीडियो नहीं ला पाऊंगी, इसलिए उसी वॉइस में वीडियो आएगी। तो आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे भी सपोर्ट करोगे। और आज मैं पियरलेस मार्शल स्पिरिट के एक और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई। साथ ही देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग ड्रैगन सील के साथ अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है, जहां पर उसका ब्लड डीमन फर्नेस खुद पर खुद बाहर आ जाता है, जिसे देख फेंग समझ जाता है कि इसका मेरे बॉडी में मौजूद ड्रैगन ब्लड से जरूर कोई कनेक्शन है। वहीं दूसरी तरफ होंग फू बाई फेंग को देख कहता है, अगर मैं मारा गया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब आगे हम देखते हैं कि उस ड्रैगन सील के कारण वहां पर एक ड्रैगन क्लॉ भी अपीयर होता है, जिससे फेंग एब्जॉर्व करके पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। पर उसे एब्जॉर्व करने में उसकी काफी सारी एनर्जी लग जाती है, जिससे वो थोड़ा वीक भी हो जाता है। इसलिए वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और कल्टीवेट करने के बाद वो वापस से उस गुफा में पहुंचता है। तो होंग फू बाई को देख जिंग उससे केयरफुल रहने को कहती है और उसे बताती है कि ये होंग फू बाई अपना कंट्रोल खो बैठा है। तभी होंग फू बाई उस पर अटैक कर देता है और फेंग पर भारी भी पड़ रहा होता है। तो उसे हराने के लिए फेंग उस पर अपने ड्रैगन क्लॉ के जरिए अटैक करके उसे खत्म कर देता है। पर उस पर ड्रैगन क्लॉ से अटैक करने में फिर से उसकी काफी ज्यादा एनर्जी लग जाती है, जिससे वो खुद भी घायल होकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जिंग उसे उठाती है तो फेंग होंग फू बाई के बैग को लेकर वहां मौजूद ब्लड क्रिस्टल को भी ले लेता है, जिसके कारण वो जगह हिलने लगती है। तो जिंग उसे बताती है कि ये जगह कोलैप्स होने वाली है, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। और साथ ही वो फेंग को वहां पर मौजूद एक फॉर्मेशन एरी को भी दिखाती है और कहती है कि हो सकता है हम उस फॉर्मेशन के जरिए यहाँ से निकल सकते हैं। जिसे सुनकर फेंग उस फॉर्मेशन एरी के पास जाता है और उसमें अपने ब्लड क्रिस्टल की पावर्स का यूज करने लगता है। ये देख वहां मौजूद डीमन फ्लावर्स उस पर अटैक कर देते हैं, पर उनके अटैक करने से पहले ही फेंग उस फॉर्मेशन एरी के जरिए टेलीपोर्ट होकर वापस से उसी माउंटेन पर पहुंचता है और काफी इमोशनल होकर कहता है, मैं रुयान को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर मैं उसे इन जंगलों के बीच नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे उसे अच्छे से बरी करना ही होगा। और ये कहकर वो जैसे ही उस माउंटेन से नीचे जाने वाला होता है, रुयान पीछे से उसे आवाज देती है। तो फेंग उसे देख काफी खुश होकर कहता है, तुम अब भी जिंदा हो, और उसके पास जाने लगता है। पर रुयान उससे उसके पास आने से मना करती है। तभी पीछे से गाओ यांग भी वहां आता है और रुयान के गले पर अपना नाइफ रख देता है। ये देख फेंग उससे गुस्से से कहता है, रुयान को छोड़ दो। तो गाओ यांग उससे कहता है कि हाँ, मैं इसे छोड़ दूंगा, पर इसके लिए पहले तुम्हें अपनी मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय करनी होगी। ये देख रुयान उससे कहती है, यंग मास्टर आप इसकी बात मत सुनना, और काफी इमोशनल होकर फेंग से कहती है, और हाँ, मेरे जाने के बाद आप मुझे भूल मत जाना। जिस पर फेंग उससे कहता है, नहीं, तुम यूं ही नहीं मर सकती। एट लीस्ट तुम्हें अपनी बहन और उसके लिए लिखी हुई सॉन्ग के लिए तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। जिसे सुनकर रुयान काफी इमोशनल होकर अपनी लिखी हुई पोएट्री को कहने लगती है। तो उसी दौरान फेंग गाओ यांग पर अटैक करके रुयान को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है और उसके मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय करके रुयान से कहता है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तो मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। जिसे सुनकर रुयान नाइफ लेकर गाओ यांग की ओर जाने लगती है। ये देख गाओ यांग डर कर उससे माफी मांगते हुए उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, बस तुम मुझे छोड़ दो। तो रुयान उससे गुस्से से कहती है, मैं और बस मेरी बहन ही एक साथ रहते थे, पर तुम्हारे कारण मेरी बहन अपनी जिंदगी खुशी खुशी नहीं जी पाई और तुमने उसे मारकर मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आज तो मैं तुमसे अपनी बहन की मौत का बदला लेकर रहूंगी। और ये कहकर वो गाओ यांग को मार देती है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम फेंग को रुयान और एक मॉन्क के साथ बायांग सिटी में जाते हुए देखते हैं, जहां फेंग उस मॉन्क से पूछ रहा होता है कि आखिर आपने उन बीस्ट को अपने सोल ईटिंग मार्शल आर्ट से कैसे हराया था, क्या आप उससे रिलेटेड मुझे कुछ एडवाइस दे सकते हो। जिस पर वो मॉन्क उससे कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते,
से, और जिसकी किस्मत में जिस चीज़ का एक्सपीरियंस करना लिखा होता है वो नेचुरली उसका एक्सपीरियंस कर ही लेता है। जिस पर फेंग उससे कहता है, सीनियर क्या आप मुझे ये सब थोड़ा और क्लियरली समझा सकती हो, क्योंकि मुझे अभी अभी आपने जो कुछ भी कहा कुछ भी समझ नहीं आया। जिस पर वो मॉन्क उससे कहता है, चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ तुम मेरी बातों को समझ पाते हो या नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बायांग सिटी के फॉरेस्ट एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं स्कल वैली के लोगों ने मैनेजर शाई पर अटैक कर दिया होता है। जहाँ मैनेजर शाई स्कल वैली के यंग मास्टर से कहते हैं कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, तो फॉरबिडन लैंड में जाने से पहले तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। जिसे सुनकर वो लोग उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी फेंग वहां आकर उन सबको हराकर मैनेजर शाई को बचा लेता है। तभी पीछे से वहां पर मॉन्क और रुयान भी आते हैं, लेकिन तभी स्कल वैली का यंग मास्टर फेंग पर अपने बीस्ट को समन करके काफी पावरफुली अटैक कर देता है। पर फेंग के अटैक से वो खुद ही घायल होकर दूर जा गिरता है। ये देख उसके साथ ही फेंग से डर कर कांपने लगते हैं। पर तभी मॉन्क उन सबको अपनी पावर्स के जरिए जकड़ लेते हैं, तो वो सब डर कर उनसे माफी मांगने लगते हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तो मॉन्क उनसे कहता है, हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और यहाँ से जाने भी दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी जिसे तुमने चोट पहुंचाया है। ये देख फेंग उनसे कहता है, सीनियर आप तो सच में महान हो। जिस पर वो मॉन्क उससे कहता है कि अभी अभी तुमने जिस टेक्निक का यूज किया वो मेथड बिल्कुल वैसा ही है जिस मेथड की मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो फेंग उससे गाइड करने को कहता है, जिस पर वो मॉन्क उससे कहता है कि अगर तुम अपनी लाइट फुटप्रिंट को सील किए बगैर ट्रू पावर्स को रिलीज करके इस मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। और ये कहकर वो फेंग के अंदर कुछ पावर्स को इंजेक्ट करता है, तो फेंग को एक लायन सील मिलती है जिसके जरिए वो मैनेजर शाई की इंजरीज को एक ही झटके में ठीक कर देता है। और उस लायन सील को देख कहता है, इसका मतलब ये लाइट फुटप्रिंट सील का 4th सील लायन सील है। और फिर वो मॉन्क को उसके लिए थैंक्स भी कहता है। तभी मैनेजर शाई भी उनकी मदद के लिए सबको थैंक्स कहते हैं और मॉन्क से पूछते हैं, क्या आपको ही यंग लेडी ने बायांग सिटी के फॉरबिडन लैंड के सील को रिपेयर करने के लिए भेजा है? तो वो मॉन्क कहते हैं, हाँ अब मुझे फॉरबिडन लैंड के अंदर लेकर चलो। जिसके बाद वो सभी फॉरबिडन लैंड के अंदर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को ली के बारे में आपस में बातें करते हुए देखते हैं। तभी उनके सामने से फेंग गुजरता है, तो वो उसके बारे में बातें करने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है इसने हमारे सेंट्रल कोर्टयार्ड के 2 डेसिपल्स को घायल कर दिया है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है, अगर हमने इसके बारे में एल्डर यांग को रिपोर्ट किया तो वो जरूर हमें रिवॉर्ड देंगे। और इसी तरह वो लोग आपस में बातें करते हुए वहां से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हान यू और मुबाई को केव हाउस में देखते हैं। तभी वहां पर फिर से यू चैंग आता है और उनसे हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम लोग अब भी एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हो। जिसे देख मुबाई उसे कहता है, यू चैंग तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? ये तो फेंग की केव हाउस है। तो यू चैंग उनसे काफी एरोगेंटली कहता है, हाँ तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर केव हाउस को उससे लेने आया हूँ। तुम लोगों में मुझसे फाइट करने की हिम्मत नहीं है? तो हान यू गुस्से से उसे कहती है, ये तो तुम्हें भी पता है कि फेंग यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। जिसे सुनकर यू चैंग को काफी गुस्सा आता है, तो हान यू उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद उन लोगों में फाइट होने लगती है, जिसमें यू चैंग अकेले ही उन पर भारी पड़ता है और उन्हें मारकर दूर फेंक देता है और हान यू के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहां पर फेंग आकर उससे गुस्से से एक पंच मारते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी वुमन को चोट पहुंचाया। जिसे सुनकर यू चैंग भी उससे गुस्से से कहता है, लास्ट टाइम हमारी बातें क्लियर नहीं हुई थी और ना ही हमारा मैटर क्लियर हुआ था, तो चलो आज उन सबको क्लियर करते हैं। वहीं हान यू फेंग को देख काफी खुश होकर उसके गले लग जाती है, तो फेंग भी उससे गले लगाते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैंने आने में थोड़ी देर कर दी जिसके कारण तुम्हें चोट लग गई। तो हान यू उससे कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी यू चैंग उससे गुस्से से कहता है, फेंग तुम मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कर रहे हो? तो फेंग हान यू से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं उससे डील करके आता हूँ। और ये कहकर वो यू चैंग के साथ फाइट करके उसके मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख हान यू दौड़ते हुए जाकर फेंग को गले लगा लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।